Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone, how are you? I hope you all are sailing in the same boat because we met yesterday also. So, as you know that we are doing the chapter A Visit to Kaziranga. We have read the chapter and we did some exercise also, but the most important exercise and that is question and answer we haven't done yet. So in today's video we are going to do the question and answer and also the word meanings and hard words. Okay, but before doing that, I think we should have a quick recap of our chapter A Visit to Kaziranga. Okay, Kaziranga, as I have told you that Kaziranga is a national park that is in Assam. And the poet is, or you can say the author is Lakshmi Sarat. Okay, and in this chapter she is telling her visit to Kaziranga. Means when she visited Kaziranga, she told the whole story in this chapter. Okay, so let's read the chapter. So in this chapter we see that the author is telling that they especially went there to meet the elephants and also one-horned rhinos, because Kaziranga is especially known for one-horned rhinos, and we also read about that there is a myth about Kaziranga, and also we read that it is a UNESCO World Heritage. There are 4 zones and there are also 3 types of trees and also many species of animals and birds. Okay, and later the author tells us that when she visited the Kaziranga and when she went on morning safari, she faces the elephants there, how she wanted to chase and she being chased. Okay, and let me explain in Hindi now. हम देखते हैं चैप्टर में किस तरीके से जो लक्ष्मी सारट हैं वो अपनी काजीरंगा की यात्रा के बारे में हमें बताती हैं कि किस तरीके से वो एक बहुत भीड़ भरे इलाके में जाती हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग देशों के लोग आते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। हालांकि वो एक दूसरे की बातें नहीं समझते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, क्योंकि वो सब वहाँ पे एनिमल्स को देखने आए हुए होते हैं। और जैसे वो एलिफेंट्स के लिए वेट करते हैं, वहाँ पर एलिफेंट्स का एक झुंड आ जाता है और जो एलिफेंट का बेबी है वो अपनी मदर को इंसिस्ट करता है कि उसे राइनोस देखने हैं। उसके बाद में बताया गया है कि जो काजीरंगा है इसके बारे में क्या मिथ है। बताया गया है काजी और रंगा नाम के गर्ल एंड बॉय थे और वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स के गुस्से से बचने के लिए उस जंगल में छुप जाते हैं। उसके बाद से इसका नाम जो है वो काजीरंगा पड़ जाता है। और कहा जाता है कि मारी कुरजोन जो है उन्होंने वन हॉर्न राइनोस को संरक्षित करने के लिए अपने हस्बैंड से और सूबेदार से रिक्वेस्ट की कि इस पूरे इलाके को वन हॉर्न राइनोस के लिए स्पेशलाइज किया जाए। उसके बाद से जो काजीरंगा का निर्माण हुआ। साथ ही में बताया जाता है कि काजीरंगा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। काजीरंगा में जो अलग अलग तरीके की भूमि में अंतर पाया जाता है, मतलब जो जलवायु है वहाँ की, दोनों तरफ की जलवायु में अंतर है ईस्ट और वेस्ट की में, जिसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। साथ ही में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। बहुत कई प्रकार के जो है वहाँ पर पक्षी भी पाए जाते हैं। और स्पेशली जो बर्ड वॉचर्स हैं, जिनको पक्षी देखना बहुत पसंद है, उनके लिए काजीरंगा एक बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में लक्ष्मी सारट अपनी मॉर्निंग सफारी को भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से वो मॉर्निंग सफारी पे एलिफेंट पे जाती हैं और जो बड़ी बड़ी घास हैं वो उनको टिकल करती हैं। उसके बाद वो एलिफेंट के झुंड का सामना करती हैं। लेकिन जब वो अगली सुबह फिर से मतलब इवनिंग में जब वो जीप पर अपनी सफारी के लिए जाती हैं तो किस तरीके से वो एलिफेंट्स के क्षेत्र में घुस जाती हैं। उसके बाद एलिफेंट उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब साथ ही में जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि कौन सा टाइम जो है वो काजीरंगा विजिट करने के लिए बेस्ट है। तो नवंबर टू मार्च का जो टाइम है वो काजीरंगा को विजिट करने के लिए बेस्ट बताया गया है। साथ ही में बताया गया है कि हम किस तरीके से काजीरंगा में अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं। ओके, हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन भी किया। आज हम करने वाले हैं हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ डोंट थिंक कि मैंने आपका इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि चैप्टर का जो रिकैप है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो स्टोरी है वो हमारे माइंड में एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाती है और हम क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द हार्ड वर्ड्स। ओके, हार्ड वर्ड्स। First one is enthusiasts. Second, including. What association? What protected? What's next?
prefer, what's next? Wilderness, what's next? Deftly, what's next? Century, what's next? Enveloped, what's next? Scratching, what's next? Trumpets, domain, next is intruder, next chronicle, and what's next? Suggestion. Okay, and now we will do the word meanings. So we are going to do the word meanings. First is diligence. Meaning is inhabitant. Okay, what's next? Motley means mixed. What's next? Surreal, it means usual. What's next? Mesmerizing, it means something so amazing, something so amazing. It catches our attention. Okay, what's next? Parlance, it means way of speaking. Okay, what's next? Sixth, naturalist. It means one who studies living things and their environment. Okay, that's it. These were the word meanings, and now we are going to read the sentences and answer the questions that follow. Okay? Okay, now we are going to do the sentence and answer the questions that follow. Okay? So the first sentence we are having, that is, the experience was almost surreal. This is the sentence, and now first question is, which experience is the author talking about? Now we will write the answer. Okay? A. The author is talking about her safari when she was enveloped by the grasslands. Okay, what's next question? Why does she call it surreal? मतलब इसको वो usual क्यों कहती है, unusual, एकदम अलग सा experience क्यों बताती हैं? She calls it surreal because there was mesmerizing silence,
except the rustle of grass. Okay, what's next? What interrupted this real experience? किस चीज की वजह से जो ये अनयूजुअल एक्सपीरियंस था ये इंटरप्ट हुआ? A rhino staring at the elephant interrupted this surreal experience. Okay, what's next sentence? This was first sentence, and what is next sentence? As I reach out for my camera, the silence is settled. What silence is being spoken of? First is the mesmerizing silence, except the rustle of grass being spoken of. Spoken of. Okay, what's next? How is the silence shattered? किस तरीके से जो साइलेंस है ये बिखर गई, मतलब कैसे वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा शुरू हो गया. The silence was shattered when the rhino charged at the elephant who runs with a loud trumpet. Okay, one more question is there, but as you can see we aren't having enough space, so I'm gonna erase it and then I'll write the answer. Okay, what's next? What happens thereafter? Okay, so the answer is the Mahat manages the situation thereafter. Okay, now we are going to do the question and answer. Why does the author say that she would have preferred jeeps for the safari? जो ऑथर हैं वो क्यों कहती हैं कि उन्होंने अपनी सफारी के लिए जीप्स प्रेफर की होती? आंसर नंबर फर्स्ट, the author says that she would have preferred jeeps for the safari because generally the jungle safari is done on jeep. Jeep is more comfortable and safe than elephant's back and it can cover longer distance. Okay, so क्वेश्चन है कि जो ऑथर है वो क्यों जीप को प्रीफर करती हैं, तो बताया गया है The author said that she would have preferred jeeps, कि वो जीप्स ही प्रीफर करती क्योंकि जनरली जो जंगल की सफारी है वो जीप्स पर ही की जाती है, क्योंकि जीप्स जो है वो कंफर्टेबल और सेफ होती हैं बजाय कि एलिफेंट की बैक के, और ये ज्यादा जो है डिस्टेंस कवर भी कर पाती हैं.
Okay, what's question number 2 and we are going to do the answer. Write in brief the incident that makes the author feel what that we chase and became the chased. उस इंसिडेंट को हमें ब्रीफ में लिखना है कि जब ऑथर कहती हैं we chase and become chased, कि हम तो पीछा करना चाहते थे लेकिन यहाँ हमारा ही पीछा किया जा रहा है. The author was on jeep safari in the evening and suddenly they heard loud trumpet and after a few minutes they were surrounded by a group of elephants, leaving them with no choice only to move back and take another route. That's why the author said we chase and become chased. Okay, let me tell you. The author was on jeep safari in evening. जो ऑथर हैं वो इवनिंग में जीप सफारी पर थी, जीप से यात्रा कर रही थी. एंड सडनली दे हर्ड लाउड ट्रम्पेट, और अचानक से उनको तेज चिंगार सुनाई देती है एलिफेंट्स की. और कुछ ही मिनटों के बाद उनको हाथियों के एक झुंड द्वारा घेर लिया जाता है और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, सिर्फ वो वापस जा सकते हैं और कोई दूसरा रूट ले सकते हैं. इसीलिए जो ऑथर हैं वो कहती हैं वी चेज एंड बिकम चेज्ड, कि हम तो एलिफेंट्स का पीछा कर रहे थे लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है कि वो हमारा पीछा करते हैं. Okay, so this was the chapter. Hope you have understood it. So if still you have any doubt, then you can tell me in the comment box. Don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching.